नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अपन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री के अंदर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों स्टार्ट कर चुके हैं। ऑर्गेनिक में अपने एल्काडाइंस चल रहा है और इनऑर्गेनिक के अंदर अपन ये आज थर्ड वीडियो लेक्चर डिस्कस करेंगे और इसमें डिस्कस करेंगे आज एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। इसके साथ साथ एल्कली और एल्कन अर्थ मेटल में कुछ क्वेश्चंस हैं जो अपने आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बेस पे देखा जाए तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज इन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा, कंप्लीट डिस्कस करूंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ आपको कंप्लीट केमिस्ट्री फ्री ऑफ कॉस्ट, यस बिल्कुल बिना किसी शुल्क के कंप्लीट करवाई जा रही है दोस्तों। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा एल्केलाइन अर्थ मेटल के बारे में। स्टार्टिंग में यहीं से ले रहा हूँ, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में। ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले बात करें इसके ग्रुप की, तो ये अपने पास सेकंड ग्रुप में आता है। क्या है? सेकंड ग्रुप में आता है। टोटल ग्रुप अपन जानते हैं 1 से लेकर 18 तक। इस सेकंड ग्रुप के बेसिस पे अगर मैं ये कहूं कि इस ग्रुप के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो जो ग्रुप है उसी के बेसिस पे आप कह सकते हो। जैसे पहला ग्रुप था एल्कली मेटल्स का, तो 1 उनके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन था। ऐसे अल्कन अर्थ मेटल की बात करें तो सेकंड ग्रुप है, तो इसके वैलेंस सेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो जाहिर सी बात है ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद में +2 चार्ज गेन करेंगे। यानी मैं ये कह सकता हूं कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा दोस्तों? +2। यानी बेरिलियम पे +2, मैग्नीशियम पे +2, कैल्शियम पे +2, स्ट्रांशियम पे +2 और बेरियम पे भी +2 चार्ज आएगा। यानी अगर मैं बात करूं इन मेटल्स की, तो बेरिलियम सेकंड ग्रुप की, ग्रुप सेकंड की बात करूं दोस्तों, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम और रेडियम। यहाँ जो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये सारी की सारी एल्केलाइन अर्थ मेटल्स हैं। किसको छोड़ करके? बेरिलियम को छोड़कर। ये एक्सेप्शन है जो कि अपने ही ग्रुप के साथ में डिफरेंट बिहेवियर शो करता है दोस्तों। तो ये सारी किसको छोड़ करके? बेरिलियम को छोड़ करके ये सभी के सभी क्या है? एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बेरिलियम की बात करें, बिल्कुल दोस्तों बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम एक डायगोनल रिलेशंस भी शो करता है। और ये डायगोनल रिलेशन ये किसके साथ शो करता है दोस्तों? एल्यूमिनियम के साथ में शो करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है और लिथियम मैग्नीशियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ये भी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। अब दोस्तों इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होंगे ये भी अपन देख लेते हैं। तो अगर मैं ये कहूं कि इसका पीरियड कौन सा होगा, तो ये सेकंड पीरियड का था, ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट था, ये फोर्थ पीरियड का, ये फिफ्थ पीरियड का और ये सिक्स्थ पीरियड का और ये सेवंथ पीरियड का एलिमेंट था दोस्तों। यहाँ इनके एटम नंबर भी देते हैं, ये 4, ये 12, ये 20, ये 38, ये हो जाएगा 56, 56 और ये हो जाएगा अपने पास 86, 87, 88। ये है दोस्तों इनका एटॉमिक नंबर मैंने मेंशन कर दिया है। अब देखिए वैलेंस सेल की बात करें दोस्तों, तो सेकंड ग्रुप है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूंगा तो ये हो जाएगा NH2। ये मैंने शॉर्ट में ले लिया, जहां N क्या है, यहां आप ले सकते हो नंबर ऑफ पीरियड। अब कोई कह सकता है सर क्या मैं इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकता हूं? कि बिल्कुल आप ले सकते हो, एज अ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप इसको यूज कर सकते हो। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा वैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन 2s2, इसके लिए हो जाएगा 3s2, इसके लिए हो जाएगा 4s2, इसके लिए हो जाएगा 5s2, इसके लिए 6s2 और यहाँ 7s2। ये सारे के सारे इनके वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इसी में आगे अपन डिस्कस करें, इनके एटॉमिक साइज की भी ले लूंगा मैं। अच्छा एक और, ये जो रेडियम है दोस्तों, ये अपने पास क्या है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या है दोस्तों? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है दोस्तों। तो एक तो क्वेश्चन यहां से ध्यान रखें दोस्तों, बेरिलियम सेकंड ग्रुप का तो है लेकिन एल्केलाइन अर्थ मेटल नहीं है। दूसरा ये जो क्वेश्चन है इसी में मैंने कहा कि बेरिलियम किस एलिमेंट के साथ में
डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये कौन सा है? एल्यूमिनियम के साथ में डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था। अब देखिए दोस्तों, इसके अंदर छोटे छोटे क्वेश्चंस क्या क्या है। अगर मैं इनके एटॉमिक रेडियस की बात करूं दोस्तों, एटॉमिक रेडियस की छोटा सा क्वेश्चन है, ये इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब जनरली अपन जानते हैं कि बेरिलियम छोटा है मैग्नीशियम से, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम। ठीक है दोस्तों, ये इनकी एटॉमिक साइज का ऑर्डर है और ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ सेल पर। जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगे डाउन द ग्रुप, वैसे वैसे इनकी एटॉमिक साइज बढ़ती जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर मैं इनको कंपेयर करूं एल्कली मेटल्स के साथ में, तो ये अपने लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही यहाँ कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों कि लिथियम की साइज बेरिलियम से बड़ी है, लेकिन लिथियम छोटा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम छोटा है सोडियम से, सोडियम छोटा है कैल्शियम से, कैल्शियम छोटा है स्ट्रांसियम से, स्ट्रांसियम छोटा है बेरियम से, बेरियम छोटा है दोस्तों पोटेशियम से, पोटेशियम छोटा है रुबेडियम से, रुबेडियम छोटा है सीजियम से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर मैं यहाँ ऑर्डर लिखूं दोस्तों साइज का, तो सबसे छोटी साइज किसकी होगी? बेरिलियम की, फिर लिथियम की, फिर मैग्नीशियम की, फिर सोडियम की, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम, फिर बेरियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबेडियम और फिर सीजियम। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एटॉमिक रेडियस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब ये तो जनरल है कि अगर मैं एटॉमिक रेडियस की बात करूं तो क्या होगा। अब अगर मैं ये कहूं कि आयनिक रेडियस देखी जाए, तो आयनिक रेडियस भी मैं अपन जनरली ये कहेंगे जैसे जैसे सेल बढ़ेंगे वैसे वैसे आयनिक रेडियस बढ़ जाएगी। लेकिन अगर ये हाइड्रेटेड फॉर्म में हो आयंस, तो फिर इनकी एटॉमिक साइज का ऑर्डर क्या होगा, इनकी आयनिक मोबिलिटी क्या होगी, कंडक्टेंस क्या होगी, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए नोट कीजिए इसको। मैं एक बार इनकी आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस कर लेता हूं। आयनिक रेडियस, तो आयनिक रेडियस में ऑर्डर ये हो जाएगा बेरिलियम +2 इज लेस देन, मैग्नीशियम 2 +2 इज लेस देन, कैल्शियम 2 +2 इज लेस देन, स्ट्रांसियम 2 +2 इज लेस देन, बेरियम 2+। ये जनरल क्वेश्चन हो गया। लेकिन अगर मैं ये एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेता हूं, क्या कह रहा हूं दोस्तों, एक्वस सॉल्यूशन के अंदर लेता, तो आपको यहां से क्वेश्चन दो बन जाते हैं। एक हाइड्रेशन एंथैल्पी का, देखो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, मैं उसी बेसिस पे बता रहा हूं। हाइड्रेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी का ऑर्डर, या आपसे पूछा जाए आयनिक कंडक्टेंस, का ऑर्डर क्या होगा। तो दोस्तों हाइड्रेशन एंथैल्पी की मैं बात करूं तो हाइड्रेशन एंथैल्पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आयनिक साइज के। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसी से ऑर्डर निकाल सकते हैं। अब यहाँ हाइड्रेशन एंथैल्पी को एल्कली मेटल्स के लिए भी ले लेता हूं, इनका ऑर्डर यानी ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप सेकंड, दोनों के लिए ये ऑर्डर क्या बनेगा। तो देखो रेडियई का ऑर्डर पहला मैंने ले लिया, आयोनिक रेडियई का ऑर्डर, आयोनिक रेडियई बिना एक्वस सॉल्यूशन के, बिना हाइड्रेशन एंथैल्पी के, तो ये ऑर्डर तो अपने लिए जनरल था। अगर मैं इसकी बात करूं तो लिथियम प्लस इज लेस देन, सोडियम प्लस इज लेस देन, पोटेशियम प्लस इज लेस देन, रुबेडियम प्लस इज लेस देन, सीजियम प्लस। ठीक है, लेकिन अगर मैं एक्वस सॉल्यूशन की बात करूं यानी हाइड्रेशन एंथैल्पी की मैं बात करूं जनरली, तो दोस्तों ध्यान रखना ये लिखा होगा एक्वस, Li+ इज ग्रेटर देन, सोडियम प्लस इज ग्रेटर देन, पोटेशियम प्लस इज ग्रेटर देन, रुबेडियम प्लस इज ग्रेटर देन, सीजियम प्लस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके सेट एग्जाम में भी आएगा क्वेश्चन दोस्तों, सेट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ इसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा है, ध्यान दोस्तों
हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी है? लिथियम प्लस की सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट रहेगा इनकी आयनिक रेडियई का, रेडियई ऑफ हाइड्रेटेड आयंस, ये पूछ सकता है दोस्तों, रेडियई ऑफ हाइड्रेटेड आयंस। तो इस केस में दोस्तों यहां जिसकी हाइड्रेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी उसकी रेडियई भी ज्यादा होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ लिथियम प्लस की रेडियई ज्यादा होगी कंपेयर देन सोडियम प्लस, फिर पोटेशियम प्लस, फिर रुबिडियम प्लस और फिर सीजियम प्लस। ये लीजिए दोस्तों, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट। अब यही ऑर्डर में यहां से भी ले लेता हूं। अच्छा, आयनिक मोबिलिटी, इसको भी जोड़ लेते हैं दोस्तों। आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी ये प्रोपोर्शन होगी रेडियई की, आयनिक रेडियई, जिसकी साइज ज्यादा होगी उसकी आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा होगी, उस आयन की आयनिक मोबिलिटी भी ज्यादा होगी दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहां से मैं दोनों का ऑर्डर लिख देता हूं, एल्कली मेटल के रेस्पेक्ट में भी और आयनिक मेटल के रेस्पेक्ट में भी। तो लिथियम प्लस एक्वस सॉल्यूशन की आयनिक मोबिलिटी सबसे कम होगी कंपेयर देन सोडियम प्लस, कंपेयर देन पोटेशियम प्लस, कंपेयर देन रुबिडियम प्लस और सीजियम प्लस। तो ये तो हो गया एल्कली मेटल्स के यानी फर्स्ट ग्रुप के रिस्पेक्ट में। अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करता तो ये बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रांसियम और फिर बेरियम। ये अब यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चंस जो यहाँ बनने चाहिए वो सारे सारे इंक्लूड कर दिए। अब मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं सेकंड ग्रुप के रिस्पेक्ट में भी ले लेता हूँ। सेकंड ग्रुप के रिस्पेक्ट में अगर मैं कहूँ आयनिक रेडियई क्या हो, आयनिक रेडियई तो वही सिंपल सा कंसेप्ट है, बेरिलियम प्लस 2 इज लेस देन, मैग्नीशियम प्लस 2 इज लेस देन, कैल्शियम प्लस 2 इज लेस देन, सॉरी स्ट्रांसियम प्लस 2 इज लेस देन बेरियम 2 प्लस। ये दोस्तों, लेकिन अगर मैं हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करूंगा दोस्तों, हाइड्रेशन एंथैल्पी की मैं जब बात करूंगा तो ऑर्डर क्या आ जाएगा? यस, पहले बेरिलियम आ जाएगा, बेरिलियम प्लस 2, मैग्नीशियम प्लस 2, कैल्शियम प्लस 2, स्ट्रांसियम प्लस 2 और बेरियम 2 प्लस। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन, देखो यही क्वेश्चन हाइड्रेटेड फॉर्म में पूछता दोस्तों तो ये भी ऑर्डर यही होगा। तो तीसरा ऑर्डर यहां से मैं ले रहा हूं दोस्तों, यहां हाइड्रेटेड रेडियई ऑफ हाइड्रेटेड आयन, ये सेकंड ग्रुप के लिए पूछ रहा हूं। तो जिसकी साइज सबसे छोटी होगी, देखो यहां देखो दोस्तों, यहां जो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एंथैल्पी वाला रखेगा उसकी रेडियई भी सबसे ज्यादा होगी। तो यहां ऑर्डर हो जाएगा दोस्तों, बेरिलियम प्लस 2 इन एक्वस इज ग्रेटर देन मैग्नीशियम प्लस 2 इज ग्रेटर देन कैल्शियम 2 प्लस। बस ये ध्यान रखना, ये हाइड्रेटेड या एक्वस सॉल्यूशन के अंदर पूछा जाए तो आपको ये ऑर्डर रखना है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर ध्यान रखना, जरूर नोट कीजिए दोस्तों। अब यहाँ अपन क्या क्या टॉपिक डिस्कस करेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव में वो किस किस टाइप के बन सकते हैं वो मैं ले लेता हूँ। तो दोस्तों एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं थर्मल स्टेबिलिटी के लिए। थर्मल स्टेबिलिटी में दोस्तों अपन इनके हाइड्राइड्स को देखेंगे, इनके ऑक्साइड्स को देख लेंगे, इनके कार्बोनेट्स को देख लेंगे। ये ऑर्डर लिखेंगे दोस्तों, इनके सबके मैं ऑर्डर बताऊंगा। सल्फेट ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। दूसरा बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स,
दोनों का एक ही ऑर्डर निकलेगा दोस्तों। ये मैं इसी तरीके से समझाऊंगा आपको, यहाँ ट्रिक समझाऊंगा, बिल्कुल ट्रिकी समझाऊंगा। आपको केवल कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप क्वेश्चन को देखेंगे और टिक लगा देंगे बस। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपका क्वेश्चन ट्रिक से सॉल्व हो रहा है तो उसको वहीं सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि अगर कम समय लग रहा है, आप समय कंज्यूम बचा रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। कंसेप्ट भी लगाओ, बिल्कुल लगाओ, जहां जरूरत पड़ी है वहां कंसेप्ट लगाओ, लेकिन जहां जरूरत केवल ट्रिक से सॉल्व हो रहा है, तुरंत सॉल्व हो रहा है, तो वो वहां लगाओ। आई बात समझ में दोस्तों? क्योंकि अपने को टाइम भी तो बचाना पड़ेगा, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चों। दोस्तों नेचर ऑफ ऑक्साइड की बात करेंगे, इसके अलावा हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स ये भी डिस्कस करेंगे इसमें। चौथा होगा दोस्तों फाजांस रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल, बिल्कुल फाजांस रूल। अब देखो फाजांस रूल में मैं कौन कौन से क्वेश्चन लूंगा ये बता देता हूं। इसमें दोस्तों अपन डिस्कस करेंगे फाजांस रूल के अंदर कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड, यानी कोवैलेंट बॉन्ड कैरेक्टर कह दो या कोवैलेंट कैरेक्टर कह दो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। दूसरा पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। तीसरा आयनिक कैरेक्टर का ऑर्डर, और चौथा मेल्टिंग पॉइंट का। ये चार क्वेश्चन दोस्तों, बिल्कुल अगर आपके पास में फाजांस रिलेटेड इन चार टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो आपको ये कंसेप्ट लगा करके ही सॉल्व करना है। ये चारों क्वेश्चंस अपन फाजांस रूल से ही सॉल्व करेंगे। तो इन पॉइंट्स के बारे में मैं वन बाय वन डिस्कस कर लेता हूं। आज मैं डिस्कस कर लेता हूं एक बार बेसिक ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड के बारे में, ठीक है दोस्तों, और थर्मोस्टेबिलिटी के बारे में। ये तीन टॉपिक्स जिसमें सबसे ज्यादा मैं पहले इन्हीं के बारे में डिस्कस कर लेता हूं, फिर देखेंगे इसके बारे में भी, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स। स्टेबिलिटी डालिए तो ऑर्डर लिख लीजिए दोस्तों इसका। इसमें ऑर्डर ये रहेगा दोस्तों, जो नॉर्मल ऑक्साइड है, नॉर्मल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी पर ऑक्साइड से ज्यादा होती है दोस्तों, और पर ऑक्साइड की स्टेबिलिटी सुपर ऑक्साइड से ज्यादा होती है। ये तो रहा इसका कंसेप्ट, ट्रिक। अब देखो नॉर्मल ऑक्साइड में मैं सबसे पहले एल्कली मेटल्स की बात कर लेता हूं, क्योंकि इसी में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। नॉर्मल ऑक्साइड Li2O बनता है, ठीक है, या तो आप इसको ले लेता हूं, ऐसे लिख दो M2O, फिर M2O2, ठीक है, और फिर लिख लेंगे अपन MO2। ये था M फॉर मेटल है दोस्तों, यहाँ M इज इक्वल टू मेटल, एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल। जैसे मैं ले लेता हूँ लिथियम ऑक्साइड Li2O2 और LiO2, इस तरह से। अब याद करो मैंने एक क्वेश्चन और लिया था, अगर मैं यही K2O लिख लेता हूँ, देखो दोस्तों समझने की कोशिश करना, K2O2 लिख लूं और KO2 लिख दूं दोस्तों, तो अपन जानते हैं सुपर ऑक्साइड्स के बनते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये था, मैंने आपको लिखा था एल्कली मेटल्स के ऑक्साइड किस किस के पॉसिबल थे, तो लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है दोस्तों, नॉर्मल ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है दोस्तों, क्या बनाता है, पर ऑक्साइड। और पोटेशियम और रुबेडियम और सीजियम ये बनाते हैं दोस्तों सुपर ऑक्साइड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर आपसे स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तो आप ये ऑर्डर लिख सकते हैं। बात समझ में? नॉर्मल ऑक्साइड की स्टेबिलिटी पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड से ज्यादा होती है, ठीक है दोस्तों। तो ये था स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड्स के बारे में। अब मैं बेसिक ऑक्साइड की ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों, ये ट्रिक इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसी का भी हो, भले एल्कली मेटल्स का हो, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का हो, डी ब्लॉक का हो, या लैंथेनर्ड्स और एक्टिनर्ड्स का हो, मैं वहां पे भी इस ट्रिक्स को आप यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां मैं ले रहा हूं पीरियड जो कि लेफ्ट टू राइट है, और यहां ले रहा हूं मैं ग्रुप जो कि अप टू डाउन है।
कंसेप्ट समझिएगा दोस्तों, बेसिक नेचर, इधर तो मैं ले रहा हूं दोस्तों एसिडिक नेचर इंक्रीज हो, ये लीजिए, भले ऑक्साइड हो या हाइड्रोक्साइड हो, और इधर ले रहा हूं दोस्तों बेसिक नेचर इंक्रीज हो, ये लो, ये कंसेप्ट लगा लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व। जैसे सिंपल सा लेता हूं दोस्तों, लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ग्रुप वाइज ले लेता हूं, इस नीचे लिख देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबेडियम हाइड्रोक्साइड और सीजियम हाइड्रोक्साइड, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांसियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड, BOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, GaOH होल थ्राइस, InOH होल थ्राइस। इस तरह से मैंने इनके ऑक्साइड ले लिए दोस्तों, ये मैंने बना ली, समझाने के तौर पे बना लिए दोस्तों। अब अगर मैं ग्रुप में चलता हूं तो इनकी बेसिक प्रॉपर्टी देखूंगा दोस्तों, तो विच वन इज मोर बेसिक, तो आप कह दोगे सीजियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, जनरली ये कह देंगे। ऐसे ही इसमें निकाल लेंगे दोस्तों बेसिक ऑर्डर, बिल्कुल डाउन द ग्रुप आपको बेसिक ऑर्डर ऐसा निकाल देंगे, सिंपल सा है। लेकिन अगर आपको एसिडिक ऑर्डर पूछता है दोस्तों, तो ये लीजिए, ये इस तरह से आप एसिडिक ऑर्डर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेफ्ट टू राइट आपको एसिडिक प्रॉपर्टी बढ़ानी है और डाउन द ग्रुप आपको बेसिक प्रॉपर्टी बढ़ा देनी। ये था इसका सिंपल सा कंसेप्ट दोस्तों, बिल्कुल आपका 100% ये वर्क करेगा। मैंने कहा ना, अगर आपके पास में लेंथेनेट के हाइड्रोक्साइड्स भी आ जाते हैं तो भी आप लेफ्ट टू राइट, बिल्कुल लेफ्ट टू राइट उनकी एसिडिक प्रॉपर्टी को बढ़ा दोगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बात समझ में? अगर फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं दोस्तों, NaOH, MgOH और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो इनमें अगर आपसे बेसिक कैरेक्टर का या बेसिक ऑर्डर पूछा जाए दोस्तों तो ये हो जाता। लेकिन अगर आपको एसिडिक ऑर्डर पूछता दोस्तों, ये कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों को तो ये लग रहा है कि जितने OH होंगे उतने ही बेसिक कैरेक्टर होंगे। ये नहीं है भैया, ये बिल्कुल नहीं है। ये समझने की बात है, क्वेश्चन को देखकर भी सॉल्व करना है। ये लीजिए, यहाँ एसिडिक ऑर्डर इसका सबसे ज्यादा और यहाँ बेसिक ऑर्डर ये, यानी NaOH की बेसिक प्रॉपर्टी यहाँ। बात समझ में आ गया दोस्तों? ये वाले पॉइंट सारे समझ में आ गए क्या दोस्तों? आ गए होंगे। अब दोस्तों थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है, इसका भी मैं तरीका बता देता हूँ। फाजांस रूल को मैं अलग से लूंगा, बिल्कुल पूरा का पूरा फाजांस रूल अलग से ही समझाऊंगा दोस्तों, और पूरे क्वेश्चन जितने बन सकते हैं वो सारे समझाऊंगा। अब मैं थर्मल स्टेबिलिटी की बात करता हूँ दोस्तों, एक बार नोट कीजिए इसको। थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है दोस्तों? थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन आपको सबसे पहले जो ऑर्डर दे रखे हैं ना कंपाउंड्स के, उन ऑर्डर्स में जो कंपाउंड के बनने वाले हैं, जिस कंपाउंड जिन एलिमेंट से बन रहे हैं उनको नेचर, उनको देख लेना दोस्तों। क्या कहना है, अगर मैं ये कहूं कि केवल 2 एलिमेंट्स से बना हुआ कोई कंपाउंड है, केवल 2 एलिमेंट्स से, तो उसमें ये ध्यान रखना दोस्तों, थर्मल स्टेबिलिटी जो भी वेरिएबल होगा उसके हिसाब से बता रहा हूं दोस्तों, जो भी वेरिएबल होगा, ठीक है, उसमें साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शंस रख करके आपको ऑर्डर निकालने। लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2 एलिमेंट से बना हुआ कंपाउंड, 2 एलिमेंट से मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां फिर आपको ऑर्डर लिख लेना दोस्तों, या तो आप रेडियई के बेसिस पे IP के बेसिस पे निकाल लीजिए 1/IP, या फिर रेडियई के बेसिस पे निकाल लीजिए। अब मैं इनके क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि ये थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर इस कंसेप्ट से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आप ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो देखो, हाइड्राइड की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबेडियम हाइड्राइड और सीजियम हाइड्राइड, ये मैंने एल्कली मेटल्स के हाइड्राइड लिखे। अब देखो मैं कह रहा हूं ये टोटल जो LiH बना है वो 2 एलिमेंट से बना है, ये नहीं दोस्तों, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग चल जाता है। तो मैंने कहा इनकी साइज, अब हाइड्राइड सब में कॉमन है, H तो कॉमन है सब में H-, लेकिन एल्कली मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम,
इनकी साइज यानी कैटाइन वेरिएबल दिख रहा है, तो जिसकी साइज सबसे बड़ी हो गई उसकी स्टेबिलिटी भी सबसे कम हो गई। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा दोस्तों वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये ऑर्डर निकालिए, आप चेक कर लीजिएगा आपका ऑर्डर यही निकलेगा इसी तरह से। ये देखो क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं मैं, ध्यान रखना, आपको क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है वो तरीके बता रहा हूं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही आपसे ये पूछ लिया जाता, बेरिलियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड या स्ट्रांशियम हाइड्राइड है दोस्तों। तो वही कंसेप्ट सीधा सा, यहाँ बेरिलियम 2 प्लस, मैग्नीशियम 2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस और स्ट्रांशियम 2 प्लस। जैसे जैसे अच्छा देखो यहाँ टोटल 3 एलिमेंट है, लेकिन मैंने कहा टाइप ऑफ एलिमेंट, एक हाइड्राइड है भाई, हाइड्राइड 2 है, लेकिन टाइप्स ऑफ एटम्स बता रहा हूँ, 2 तरह के एटम्स यहाँ दिख रहे हैं आपको। तो जैसे जैसे साइज बढ़ेगी स्टेबिलिटी कम होती जाएगी, इस तरह से निकाल सकते हो। ये तो हाइड्राइड का हो गया। अगर हाइड्रोक्साइड का ले लेते दोस्तों, ये तीन हो जाता, ऑक्साइड ले लेता हूँ Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और सीजियम ऑक्साइड ले लिया। तो अब मैंने कहा कि यहाँ ऑक्साइड भाई, ऑक्साइड सब में कॉमन है, तो आप एल्कली मेटल्स के जो कैटायन है उसको वेरिएबल कर दीजिए, तो साइज बढ़ने के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी भी कम होती जाएगी। ये लीजिए दोस्तों, इस तरह से आप ऑर्डर निकाल सकते हो। ऐसे ही बेरिलियम का लेना चाहो तो ये लीजिए, ये इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर है। ये लीजिए बेरिलियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरिलियम का ऑक्साइड। बात समझ में? अब मैं यहां ले लेता हूं दोस्तों, मैंने सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रांशियम हाइड्रोक्साइड। देखो मैंने कहा अगर 2 से ज्यादा वाले एलिमेंट, एक बेरिलियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 3 तरह के एटम मिल गए अपने को। तो अब मैंने कहा या तो आईपी के बेसिस पे निकाल लो, सबसे ज्यादा आईपी किसकी, इसकी, जिसकी आईपी सबसे ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी सबसे कम, ठीक है। रेडियस के बेसिस पे निकाल लो, रेडियस प्रोपोर्शन में जिसकी रेडियस सबसे ज्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी सबसे ज्यादा, क्योंकि 4 तो सब में कॉमन है ना। तो अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल लेता दोस्तों, तो साइज बढ़ने के साथ साथ, रेडियस बढ़ने के साथ साथ इनकी स्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है। समझ में आएगा दोस्तों? LiOH, NaOH, KOH, RbOH और सीजियम हाइड्रोजन। एक लिथियम, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन, 3 तरह के एटम है, देखो समझ गया होंगे। अब मैं इनकी कार्बोनेट भी लेता हूं दोस्तों, Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और सीजियम कार्बन, ठीक है। 3 तरह के एटम मिल गए, लिथियम, कार्बन और ऑक्सीजन। तो अब आप मैं कहूंगा जैसे जैसे साइज बढ़ेगी, जैसे जैसे सीजियम की रुबेडियम के कंपेयर में, पोटेशियम के कंपेयर में, सोडियम के कंपेयर में, लिथियम के कंपेयर में, तो इसकी स्टेबिलिटी भी बढ़ती जाएगी। सल्फेट ले लेते हैं, अच्छा ये भी ले लो, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट और स्ट्रांशियम कार्बोनेट और बेरियम। ये लीजिए दोस्तों, सल्फेट का आप खुद कर सकते हैं, चाहे तो मैं लिख देता हूं, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4। ये लीजिए सारे ऑर्डर मैंने लिख दिए। ये ऑर्डर अभी मैंने केवल थर्मल स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में लिए दोस्तों, ये फाजान्स रूल में भी मैं जोड़ूंगा। इन्हीं का मैं आपको सोलिबिलिटी इन वाटर की बात करूंगा ना, तब मैं ये क्वेश्चन सुनूंगा, तो तरीके से समझते जाइएगा दोस्तों, इन ट्रिक्स को समझने की चीजें हैं ये, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ आज अपन ने एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में डिस्कस कर लिया, और दूसरा एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं, हाइड्रोजन एंथैल्पी के बेसिस पे, आयनिक रेडियस के बेसिस पे, एटॉमिक रेडियस के बेसिस पे, विद रिस्पेक्ट टू द एल्कली मेटल एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये भी मैंने बता दिया है। बेरिलियम का ध्यान रखना, बेरिलियम एक्सेप्शन है, सेकंड ग्रुप का एलिमेंट तो है, लेकिन एल्कलाइन अर्थ मेटल नहीं है। एनसीईआरटी में डिटो लिखी हुई है, लाइन इंपॉर्टेंट लाइन है लिखी हुई है, ठीक है दोस्तों। तो अब जो नेक्स्ट कल आपको जो वीडियो लेक्चर मिलेगा वो मिलेगा फाजान्स रूल का,
पूरा फाजान विद एग्जांपल्स, जैसे मैंने आज ये एग्जांपल करवाया दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व जरूर करूंगा। दोस्तों अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं, तो ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है। इसमें आप अपना नाम और अपनी जगह लिख करके, नेम और कहां से हो वो दोनों लिख करके आप भेज दीजिए विद नेम। ये दोनों लिख के भेज दीजिए ताकि मैं लाइव क्लासेस में आपको जोड़ सकूं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं फाजान सॉल्यूशंस के साथ में विद एग्जांपल्स। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।